नमस्कार दोस्तों, बीए मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये डिविजिबिलिटी रूल की 5th क्लास है। इससे पहले वाली 4 क्लास आप लोगों ने नहीं देख रखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। आज की क्लास में हम a² - b² a³ - b³ a³ + b³ पर आधारित विभाज्यता के प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न ये है कि 49 की जो होल पावर है वो 15 है -1 पूर्णतः किससे विभाजित होगी। यानी ये जो नंबर है कंप्लीटली डिवाइड, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं किससे होगा। तो एक आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है अच्छे से, a³ - b³। a³ - b³ क्या होता है, एक ब्रैकेट में a - b, फिर a² + ab और +b²। यही तो होता है कि नहीं। a³ - b³ का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में आपका है a - b और फिर a² और ये a + b और ये +b²। अब यहाँ पर यही फॉर्मूला लागू होगा। जैसे मैं इसे अगर लिखना चाहूँ तो ये बताना 49 पे जो पावर है वो कितनी है 15, और -1 पर भी तो पावर 15 में लिख सकता हूँ कि नहीं। तो जब भी अब ये पता है कि हम 49 पे पावर 15 को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जब सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो पता नहीं चलेगा ये किससे डिवाइड होगा। और वैसे तो बहुत सारे नंबरों से होगा, लेकिन आपको ऑप्शन की मदद लेनी है, इन्हीं 4 में बताना है किससे डिवाइड होगा। तो जब भी इस कंडीशन में प्रश्न आए कि 2 नंबर आपको दे रखे हों, चाहे प्लस में दे रखे हों या माइनस में, लेकिन दोनों पर पावर समान हो, दोनों पर पावर समान हो और क्या हो, वो भी पावर ऑड हो, विषम घात हो। जब यानी कि इस टाइप में प्रश्न दे रखा हो और दोनों नंबरों पर पावर ऑड हो और समान पावर हो, तब आपका है ये वाला फॉर्मूला फॉलो होगा। यानी कि इसे अगर खोलेंगे तो 100%, इसे अगर खोलेंगे तो 100% इसमें a - b का गुणज अवश्य होगा। या हम कह सकते हैं कि अगर इस टाइप में प्रश्न दे रखा है और दोनों पर समान पावर है और विषम घात है और बीच में चिन्ह माइनस है, तो a³ - b³ का फॉर्मूला फॉलो होगा। यानी कि ये संख्या जो भी होगी इन दोनों नंबरों के अंतर से 100% डिवाइड होगी। ये संख्या जो भी होगी इन दोनों नंबरों के अंतर से 100% डिवाइड होगी। तो अब आप ये बताना 49 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 48। 49 से 1 घटाएंगे तो 48 बचेगा। यानी ये हमें पता नहीं अन्य नंबरों से भी डिवाइड होगी, लेकिन 48 से 100% ये डिवाइड होगी। जब भी 2 नंबर दे रखे हों और उस पर जो पावर हो वो काफ़ी बड़ी हो और विषम घात हो। अभी तीनों मैंने बताए फॉर्मूले, तीनों पर डिपेंड प्रश्न करा होगा। अगर विषम घात है और समान घात है तो अगर और बीच में माइनस चिन्ह है तो a³ - b³ का फॉर्मूला यहाँ फॉलो होगा। यानी कि ये इसे खोलेंगे तो यही तो होगा a - b और a² + ab + b²। तो ये जो है, ये जो नंबर है, ये दोनों लिखे हुए इन दोनों के अंतरों से 100% डिवाइड होगा। और इन दोनों का अंतर कितना हुआ 48। यानी कि 48 से ये आपका डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो 50 दे रखा है, क्या मन 29 और 8 दे रखा है। जब ये 48 से हो जाएगा डिवाइड तो आप ये बताओ कि 48 जिससे विभाजित होगी, 48 जितने नंबरों से विभाजित होगी उनसे भी तो हो जाएगा। जैसे 6 से 48 विभाजित है, 6 से भी हो जाएगा ये नंबर। 24 से 48 विभाजित है, 24 से भी हो जाएगा। 12 से 48 विभाजित है, 12 से भी हो जाएगा। 4 से 48 विभाजित है, 4 से भी हो जाएगा। 8 से 48 विभाजित है तो 8 से भी हो जाएगा। यानी फिर अगर ये वैसे ये तो आपका है डायरेक्ट मैच कर जाएगा। अगर मैच नहीं कर रहा है तो ये देखो ऑप्शन में किस नंबर से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो 8 से 48 डिवाइड हो रहा है। तो जब ये आपका 48 से ये संख्या हो जाएगी तो 8 से भी तो हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा 8। काफ़ी अच्छे प्रश्न है और बहुत ज़्यादा आते हैं प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेम इसी टाइप का प्रश्न है, अच्छे से समझ में आया होगा। एक और देखते हैं, इसी फॉर्मूले पे डिपेंड प्रश्न। अगला प्रश्न है, उन्नीस पे पावर 15 प्लस 21 पे पावर 15, 21 पे पावर 15, 19 पर पावर 15 प्लस 21 पे पावर 15 संख्या किससे विभाजित होगी? और वो आपका है, ऑप्शन दे रखे हैं, केवल 10, केवल 20, दस और 20 दोनों, 10 और 20 दोनों, 10 और 20 दोनों, न 10 और न 20। ये प्रश्न है, न 10 और न 20। तो अगला प्रश्न ये है कि ये किससे विभाजित हो गई? अब ये आ गया यहाँ पर प्लस, तो अब यहाँ पर प्लस आ गया तो ये प्लस वाला फॉर्मूला फॉलो होगा। यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला फॉलो होगा, ये प्लस आ गया तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस वाला फॉर्मूला फॉलो। कि जब भी ऐसा प्रश्न ये पूछ रहा है किससे विभाजित होगा, ये संख्या है किससे विभाजित होगी, तो अब ये बताना आपका है, जब भी किसी, अभी तो माइनस वाला दोनों बता दे रहा हूँ, अगर आपका है 2 नंबर दे दे और उन पर इतनी बड़ी पावर दे दे कि उन्हें आप सॉल्व ना कर पाओ, तो ये देखो वो दोनों पर पावर समान है कि नहीं, और दोनों पर पावर समान है और विषम घात हो, क्योंकि 3 क्या है आपका है, विषम ही तो है, यानी ऑड पावर होनी चाहिए, ऑड पावर होनी चाहिए। तो अगर माइनस है तो वो उनके आपका है अंतर से वो संख्या डिवाइड, विषम घात है दोनों पर समान है तो उनके अंतर से वो संख्या हमेशा विभाजित होगी, और नंबरों से भी होगी ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमें फिक्स पता चल जाएगा कि वो अंतर से होगी। और अगर विषम घात है और प्लस चिन्ह है तो वो योग से विभाजित होगी, दोनों के सम से होगी, दोनों के सम से विभाजित हो जाएगी। तो अब मैं इसे लिख लूँगा 19 पे पावर कितनी 15 प्लस 21 पे पावर 15। अब हमें पता है कि ये विषम घात है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला फॉलो होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू वाला, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीनों इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा इनका यूज होता है। तो अब हमें पता है कि इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला फॉलो होगा तो ये संख्या क्या है, अन्य से भी तो विभाजित हो ही जाएगी, लेकिन 100% अन्य से किससे होगी वो नहीं हम बता सकते, लेकिन इनकी जो इन दोनों का योग 19 और 21 का कितना हो जाएगा 40, ये 40 से 100% विभाजित हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब 40 तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो 40, अब ये संख्या 40 से विभाजित हो जाएगी तो जिन नंबरों से 40 डिवाइड होगा उन नंबरों से भी तो हो जाएगी, 10 से भी हो जाएगी, 20 से भी हो जाएगी, क्योंकि 10 से भी 40 डिवाइड है, 20 से भी है, 5 से भी हो जाएगी, 8 से भी हो जाएगी। तो ऑप्शन में दे रखा है क्या? केवल 10, हाँ 10 से भी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है? केवल 20, 20 से भी हो जाएगी। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है कि अगर ऐसे बहुत जल्दी नहीं लगाना है, क्योंकि अब ये सटीक आंसर नहीं है, क्योंकि केवल 10 और 20 से, केवल 10 से नहीं हो रही है, 20 से भी तो हो रही है। आगे ऑप्शन क्या दे रखा है? 10 और 20 दोनों। अब उसने कहा है ना 10 ना 20, तो सबसे ऑप्शन इन तीनों में कौन सा है? अच्छा ये तो है ही नहीं है, ये तो आपका है उचित आंसर, जो आंसर है वो यही तो है, 10 और 20 दोनों से हो रही है, केवल 10 से नहीं हो रही है, 20 से भी साथ में हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा कि 10 और 20 ये दोनों से विभाजित हो जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इस टाइप में प्रश्न दे दे और दोनों पर समान पावर हो और कोई बड़ी पावर हो,
जिसे हम सॉल्व ना कर पाएँ। तो अगर समान पावर है और बीच में माइनस चिन्ह है तो ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला फॉलो होगा, यानी माइनस चिन्ह है तो सीधा सीधा याद रखना है कि विषम घात है और समान घात है, तो माइनस चिन्ह है तो उन दोनों नंबरों के अंतर से वो संख्या विभाजित होगी 100%, और अगर प्लस है तो योग से होगी। फॉर्मूला भी नहीं याद रखना है। अगर इस कंडीशन में आपका है प्रश्न दे रखा है, दो नंबरों का आपका योग है या अंतर है और उन पर पावर है वो बड़ी है और विषम है, तो अगर अंतर है माइनस है तो उनके अंतर से वो संख्या 100% विभाजित हो जाएगी, योग है तो उनके योग से हो जाएगी। ठीक है, एक और प्रश्न लिखते हैं, चलिए। अगला प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 पर घात 41 प्लस 4 पर घात 7 पर घात 82 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी? यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो पहले हम इसे है सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि अगर किन्हीं नंबरों पर विषम घात है और अगर माइनस चिन्ह है तो वो संख्या उन दोनों नंबरों के अंतर से 100% विभाजित हो जाएगी। और अगर विषम घात है प्लस चिन्ह है तो दोनों पर और समान घात होनी चाहिए, ऐसी अलग अलग घात नहीं चलेगी, तो नहीं कोई आपका फॉर्मूला वो दोनों फॉलो नहीं होंगे। अगर विषम घात है और प्लस चिन्ह है तो दोनों के योग से हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखा कि 3 पर घात 41 है और 7 पर घात कितनी है? 82 है। 3 पर घात कितनी है? 41 है और 7 पर घात कितनी है? 82। 82 घात है, समान आपका घात नहीं है। समान घात नहीं है तो हम क्या करेंगे, समान इसे कर सकते हैं कि नहीं? आप ये बताना। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे ये तो पता है कि 41 को तो 82 नहीं बना सकते, लेकिन 82 को 41 तो बना सकते हैं। 41 दूनी कितना होता है? 82। तो अब 82 होता है, 2 बार विभाजित हुआ, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? घातांक आईडी में आपने पढ़ रखा है कि किसी नंबर की पावर की होल पावर हो तो उनका आपस में गुणा हो जाता है, तो 2 और 41 का गुणा होगा, फिर 82 वही नंबर मिल जाएगा। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पर घात 41 प्लस 7 पर घात कितनी 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। ये अब देखना, अब तो समान पावर बन गई कि नहीं? अब समान पावर बन गई तो अब तो इसमें हम वही ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं, या सीधा हम याद रखना है कि अगर विषम घात है और समान है और प्लस चिन्ह है तो योग से विभाजित होगी, और माइनस है तो अंतर से होगी। तो ये प्लस है तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? इन दोनों के योग से 100% विभाजित होगी, और अन्य नंबरों से भी नहीं होगी, लेकिन ये हमें पता है योग से 100% होगी। अब इसमें क्या बताना है कि ये तो हमें पता चल गया कि ये संख्या वामन से विभाजित हो जाएगी। ये पूछ रहा है पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइड किससे नहीं होगी, किससे डिवाइड नहीं होगी? तो अब ये बताओ कि ये नंबर जिन नंबरों से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित वामन जिनसे हो जाएगा, उन नंबरों से भी तो ये संख्या हो जाएगी। तो अब 4 से देखना वामन को विभाजित करना डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 4 से भी ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। वामन तो है ही है, 26 से वामन को विभाजित करना हो रहा है तो ये 26 से भी हो जाएगी, और 17 से अगर वामन को हम विभाजित करेंगे तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 17 से विभाजित नहीं होगी। अच्छे से समझ में आया होगा। सीधा याद रखना है कि अगर इस फॉर्म में प्रश्न दे रखा है तो अगर पहले तो आपका घात समान देगा, घात समान नहीं है तो पहले घात समान करो, और इस फॉर्म में प्रश्न दे रखा है तो अगर विषम घात है और माइनस चिन्ह है तो वो संख्या अंतर से विभाजित होगी, 100% अंतर से विभाजित होगी, और अगर प्लस चिन्ह है तो योग से 100% डिवाइड होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, संख्या किससे वो पूर्णतः किससे विभाजित होगी?
अब ये थोड़ा चेंज आ गया। अभी तक क्या था कि आपका है जो पावर थी वो विषम थी, और यहाँ पर पावर क्या है, सम है। तो जब पावर सम हो तो आपको ये ध्यान रखना कि ये वाला फॉर्मूला फॉलो होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो अगर आपका है संख्या ऐसे दे रखी हो और समान पावर हो, विषम घात हो, तो माइनस है तो आपका है अंतर से विभाजित होगी, प्लस है तो योग से होगी। लेकिन अगर आपका इस फॉर्म में प्रश्न दे रखा है और सम घात है, देखो 12 सम है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका है फॉर्मूला फॉलो होगा, यानी कि ये संख्या इन दोनों नंबरों के योग से भी विभाजित हो जाएगी और अंतर से भी हो जाएगी। अन्य आपका है नंबरों से भी होगी, लेकिन ये फिक्स हमें आपका 100% अगर आपका ऐसी कंडीशन में दे रखा है तो पता है कि इन नंबरों के योग से भी ये संख्या होगी और अंतर से भी होगी। तो जब भी आपका है इस कंडीशन में प्रश्न, इस टाइप में प्रश्न दे रखा हो और समघात हो और माइनस चिन्ह हो, और अब आप कहोगे कि समघात हो प्लस आ जाए तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, इस टाइप का प्रश्न नहीं आएगा। केवल ये 3 टाइप ही हैं, जो अभी 2 करा दिए, एक तीसरा, ये 3 टाइप हैं, 3 ही टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो ये संख्या क्या है कि जब इस कंडीशन में प्रश्न दे रखा हो और समघात हो और समान पावर होनी चाहिए, समान घात होनी चाहिए, तो ये संख्या योग से भी हो जाएगी इन दोनों के 17 और 5 के, और अंतर से भी हो जाएगी, ये फॉर्मूला फॉलो हो जाएगा। तो योग क्या होगा 22 और अंतर क्या होगा 12। यानी ये जो भी संख्या बनेगी हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है हमें कि 22 से भी हो जाएगी और 12 से भी हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखना है कि इसमें 22 और 12 तो ऑप्शन नहीं है। अभी मैंने बताया कि ये 22 और 12 जिन नंबरों से विभाजित हो जाएंगे उन नंबरों से भी ये संख्या विभाजित हो जाएगी। तो अब ये यहाँ से चेक करना है, तो आप बताना कि 11 से 22 हो जाएगा डिवाइड, तो हाँ 11 से आपका विभाजित हो जाएगी, पहला ही मिल गया। अब देखना 7 से न तो 22 हो रहा है न तो 12 हो रहा है, 7 से नहीं होगी। 8 से न तो 22 हो रहा है न तो ये 12 हो रहा है, तो नहीं होगी। 5 से न तो 22 हो रहा है न 12 हो रहा है, तो ये 5 से भी होगी। अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न एक और लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न ये है, निम्न में से कौन 23 पर घात 10 माइनस 1024 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। तो पहले तो अभी इसे घातांक रूप में लिखने, कंप्लीट ये प्रश्न सही नहीं लिखा है। तो 23 पर घात 10 माइनस 1024 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से कटेगा, और ये 2 से आपका है विभाजित होगा। तो 2 से विभाजित होने पर ये 2 कितने आएंगे, 10 आएंगे। आप कर लेना, 2 से इसे काटोगे 500 कितना हो जाएगा 12, फिर 512 को काटोगे 256, फिर 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 10 2 आएंगे। तो अब ये सही आपका है फॉर्म में लिख गया। अब ये संख्या क्या है कि मैंने देखा कि समान घात बन गई, दोनों पर क्या है समान पावर है। अब समान पावर है तो अभी मैंने बताया कि ये और सम है, तो जब समान पावर हो और सम घात हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फॉलो होगा। तो वो बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। यानी ये संख्या इन दोनों नंबरों के योग से भी विभाजित हो जाएगी और अंतर से भी हो जाएगी, अन्य से भी होगी, लेकिन ये हमें 100% पता है। तो ये संख्या योग से भी हो जाएगी, 23 और आपका है 2 कितना हो गया 25, और अंतर से भी हो जाएगी, और अंतर कितना होगा 23 से आपका है 2 घटाएंगे 21। अब 25 तो 21 नहीं है, ऑप्शन में दे रखा है। अब ये भी हमें पता है कि ये संख्या इन दोनों से विभाजित हो जाएगी, तो 23 और 21 को जो नंबर विभाजित करेंगे उनसे भी तो हो जाएगी। तो हम चेक करते हैं, 3 से देखेंगे ये आपका 21 विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 3 से विभाजित हो जाएगी। और हमें बताना क्या है किससे नहीं होगी, हमें ये नहीं बताना है कि किससे होगी, हमें ये बताना है किससे नहीं होगी। और 5 से करेंगे 25 विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 5 से भी ये नंबर विभाजित हो जाएगा। 7 से करेंगे 7 से 21 हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपका 7 से भी नंबर विभाजित हो जाएगा। 4 से अब करेंगे ना तो 25 हो रहा है ना तो 21 हो रहा है, इसका मतलब ये 4 से नंबर विभाजित नहीं होगा। अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर इस फॉर्म में आपका प्रश्न आए विभाज्यता के नियम में
अगर समान पावर है, पावर तो 100% समान ही होगी, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। अगर पावर समान है तो अगर विषम घात है तो माइनस है, तो वो संख्या है उन दोनों नंबरों के अंतर से विभाजित होगी। और विषम घात है और बीच में प्लस चिन्ह है तो वो संख्या उन दोनों के योग से विभाजित होगी। और अगर समघात है और बीच में माइनस चिन्ह है तो वो संख्या योग से भी हो जाएगी और अंतर से भी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये टाइप समझ में आया होगा। और ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। ये नंबर सिस्टम में बहुत आते हैं। चलिए अगला टाइप का प्रश्न लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये है अगला टाइप का, और ये विभाज्यता के नियम का लास्ट टाइप है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 3 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रम से 2, 1 और 2 बचे। वो स्मॉलेस्ट नंबर आपको है पता करना है, जिसमें हम आपका है उत्तरोत्तर का मतलब होता है क्रम से भी हम बोल सकते हैं, क्रम से, या फिर आपका है प्रोग्रेसिवली आपका बोल, इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेसिवली। उत्तरोत्तर को इंग्लिश में प्रोग्रेसिवली बोलते हैं। प्रोग्रेसिवली अगर आपका है डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर है वो क्रम से 2 बचे, 1 बचे और 2 बचे। अगर 5, 3 और 7 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाए, उत्तरोत्तर का मतलब होता है क्रम से या प्रोग्रेस से। उत्तरोत्तर भाग देने का मतलब क्या होता है कि कोई आपका है संख्या है, उसमें जब तक भाग देते रहो जब तक के भागफल है 1 ना आ जाए, जब तक के है भागफल है 1 ना आ जाए। जैसे अगर मैंने आपका है नंबर ले लिया, सपोज करो वो नंबर ले लिया मैंने 48 में मैंने 7 का भाग दिया तो कितना शेष बचा 6, और 7 का भाग दिया तो 6 बार गया। फिर 6 में भाग आपका है कितने का देंगे, 6 में भाग हम दे दें 2 का, या 6 में आपका है कह सकते हैं 5 का भाग दे दें, 6 में 5 का भाग दे दें तो 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, शेष 1 बचेगा 1। तो ये उत्तरोत्तर भाग देने का मतलब होता है कि किसी नंबर में लगातार भाग देते जाएं और जब तक भाग दें जब तक कि भागफल 1 ना आ जाए। जैसे मैंने 48 का में 7 का भाग दिया, 6 बार गया, फिर जो भागफल आता है उस भागफल में ही अगले नंबर का हम भाग देते हैं। जो भागफल आता है उस भागफल में ही अगले नंबर का भाग देते हैं, और ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक कि आपका है वो भागफल कितना आ जाए, 1 ना आ जाए। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, एक आपको है फॉर्मूला पता होगा कि भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये भाज्य का मतलब होता है जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल यानी रिमाइंडर हमें निकालना है। तो ऐसे ही जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें क्या करना है कि इस टाइप से जितने नंबर हैं, कितना है 3 नंबर हैं, तो 3 ऐसे आपका है ये बना लोगे कॉलम। तो 3 नंबर पहले में हमें क्या लिखना है 5, और फिर 3 का भाग दिया जा रहा है, फिर 7 का, और जितना इनका क्रम से शेषफल बच रहा है उतना ही की शेषफल भी लिख लोगे। 5 का भाग देने पर 2 शेषफल बच रहा है, 3 का भाग देने पर 1 शेष बच रहा है, और 7 का भाग देने पर 2 शेष बच रहा है। बस यहाँ पर ये याद रखना है कि उत्तरोत्तर या प्रोग्रेसिवली आपका डिवाइड करने का जो मतलब होता है वो होता है ये कि लास्ट में जो है भागफल 1 आना चाहिए। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर ये नंबर पता करना है कि ये 7 का भाग किस में दिया गया, 7 का भाग किस में दिया गया। तो
अब 7 का हमें लास्ट में, सबसे लास्ट में किसका भाग दिया गया है? 7 का भाग दिया गया है। तो अब हमें पता है कि उत्तरोत्तर या प्रोग्रेसिवली भाग देने का उद्देश्य होता है कि लास्ट में एक ही आपका है भागफल आएगा। अब यहाँ ये तो हमें पता है कि 7 का जिस भी संख्या में भाग दिया गया होगा भागफल 1 होगा और शेषफल कितना होगा? 2। और भाज्य हमें निकालना है, ये भाज्य ही तो होगा, और भाज्य निकालना है तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो अब भाजक क्या है? 7 यहाँ रखेंगे, 7 रखेंगे और भागफल कितना है? 1 है और शेषफल कितना है? 2। तो 7 एकम 7 और 2 कितना हो गया? 9। इसका मतलब ये है कि ये 9 में भाग दिया गया था, जो यहाँ क्या था? 9 में भाग दिया गया था। ये हमें पता चल गया, 9 में भाग दिया गया था। अब यहाँ पता करना है कि 3 में भाग किसका दिया गया था। आप 3 का भाग है किस नंबर में दिया गया था ये पता करना है, और जिस भी नंबर में यहाँ होगा वो नंबर भाग दिया गया है। तो 3 का कितने बार गया है? 9। तो ये आपका है भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। तो यहाँ 9 तिया 27 और 1 इसे जोड़ देंगे, 9 तिया 27 भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो कितना 1 हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28। अब यहाँ पता करना है कि 5 का भाग किस संख्या में दिया गया था, और वही नंबर है आपका। तो ये क्या है? भागफल ही तो है और ये भाजक है। तो 28 और 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 140। 140 क्योंकि भाजक क्या है? 5 और भागफल क्या है? 28 और शेषफल 2 है। तो जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 142 निकल के आ जाएगा। 142 निकल के आ जाएगा। अब ये तो हो गया, थोड़ा डिटेल मैंने बता दिया। आपको क्या करना है कि जब भी ये प्रोग्रेसिवली उत्तरोत्तर या क्रम से वाला प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है कि जैसे 3 नंबर हैं तो 3 कॉलम ऐसे बना लोगे, 4 नंबर हैं तो 4 कॉलम बना लोगे, 5 नंबर हैं तो 5 कॉलम बना लोगे, और जिस नंबर का जो शेषफल है उसी के सामने लिख दोगे। और लास्ट में आपको पता है कि उत्तरोत्तर भाग देने का उद्देश्य होता है कि लास्ट में भागफल 1 आएगा। फिर आपको क्या करना है? 1 लिखने के बाद 1 का इसमें 7 में गुणा करोगे, 7 एकम 7 और ये शेषफल जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा? 9। फिर आपको क्या है कि 9 का गुणा इसमें 3 में करना है, 9 तिया 27 और 1 जोड़ देंगे 28। कुछ नहीं करना है, भाज्य भाजक वो बिल्कुल छोड़ दो उस फॉर्मूले को। अब फिर 28 का इसमें 5 में गुणा करेंगे, 28 पंजे 140 और 2 जोड़ देंगे 142। तो नंबर जो आंसर आपका निकल के आ गया 142। 142 ये छोटी से छोटा नंबर है जिसमें 5 और 3 और 7 का हम क्रम से भाग देंगे। यानी क्रम से भाग देने का मतलब है 5 का भाग दिया है तो जो भागफल आया है उस भागफल में अगले नंबर का भाग दिया जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 142 वो संख्या है। समझ में आया होगा। एक और प्रश्न इसी टाइप का लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अगला प्रश्न ये है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 2, 3 और 5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रम से 1, 2 और 3 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 8 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? उत्तरोत्तर का मतलब आपका क्या है? प्रोग्रेसिवली या क्रम से भी बोल सकते हैं। कोई भी आपका है स्मॉलेस्ट नंबर है और उसे जो क्रम से आपका डिवाइड किया जाता है, प्रोग्रेसिवली डिवाइड किया जाता है 2, 3 और 5 से, तब जो क्रम से शेषफल जो आते हैं, रिमाइंडर जो आता है 1, 2 और 3 आता है। अगर उसी स्मॉलेस्ट नंबर को 8 से डिवाइड करें तब रिमाइंडर कितना आएगा ये बताना है। तो अभी मैंने निकालने का तरीका बताया था कि जब भी उत्तरोत्तर या प्रोग्रेसिवली आपका भाग दिया जाए तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका एम होता है भाग देने का कि लास्ट में भागफल है वो 1 आना चाहिए। तो 3 नंबर है तो हम 3 आपका है ये कॉलम बना लेंगे, ऐसे ही 3 कॉलम बना लेंगे और उसमें नंबर लिख लेंगे। 2 का भाग दिया जा रहा है 3 का और 5 का। 2 का भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है? 1, और 3 का भाग देने पर 2 और 5 का भाग देने पर 3। यही तो आ रहा है। पहले तो वो स्मॉलेस्ट नंबर पता करना पड़ेगा कौन सा है। और अभी मैंने बताया कि उत्तरोत्तर भाग देने का मतलब है कि लास्ट में जो है भागफल है वो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो आपको 1 ही रखना है। अगर भागफल कोई और भी संख्या आती है तो वो आपको प्रश्न में दे देगा कि लास्ट जो आपका है भागफल है वो इतना है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वो दे देगा आपको।
और उत्तरोत्तर और प्रोग्रेसिवली भाग देने का जो भाग देते हैं तो वो जिस नंबर का भाग दिया है और जो भागफल आया है अगले नंबर का उस भागफल में भाग देंगे। तो अब आपको है डायरेक्ट करना है, वो सब मैं नहीं बता रहा कि 1 का गुणा 5 में आप गुणा करते जाओ और इसे जोड़ दो, वही नंबर यहाँ होगा। तो 5 एकम 5 और 3 जोड़ोगे 8, यानी कि 8 में 5 का भाग दिया गया था। फिर 8 का 3 में गुणा करोगे, 8 तिया 24 और 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 26, और 26 का 2 में गुणा करोगे तो 26 दूनी 52 और 1 जोड़ दोगे कितना 53, यानी कि वो नंबर है वो कितना निकल के आ गया 53। वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर 53 है और 53 में भाग दिया गया था। 53 में भाग दिया गया था, लेकिन वो संख्या नहीं उसने पूछी है, उसने कहा कि उसी संख्या में, यानी उसी संख्या का मतलब 53 में अगर हम 8 से भाग दें, 8 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। तो 8 से भाग दो, 8 छक्के 48, तो कितना शेष बचेगा, ये कहाँ से ले लेंगे 13 हो जाएगा, और 13 से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा। अगर उसी नंबर में हम 8 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 5 शेषफल बचेगा। तो ये प्रश्न आपका है अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसी के साथ ये डिविजिबिलिटी रूल के नियम, वो आपका रूल है, वो समाप्त होते हैं। और अब आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, और अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको है मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ